वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो एक नई मुहिम हमने शुरू कर दी है राजस्थान पटवार के लिए। राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2019 और जो 2019 के 2020 और 19 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका लगातार वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आज पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले आपको पहला पार्ट मिल चुका है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहले पार्ट को भी देख सकते हो। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीधे सीधे पटवार में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों में जो भी पटवार की तैयारी करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के क्वेश्चनों की बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज आपके सामने उपस्थित है। पहला क्वेश्चन देखिए, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। ये बेहद इंपॉर्टेंट, अभी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा है कि 15वीं विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर थे उनको शपथ किसने दिलाई। तो उत्तर तो पहले हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष, तो वो बने गुलाबचंद कटारिया, कांग्रेस ये भाजपा के हैं। ठीक है, अब 15वीं विधानसभा चल रही है, इनको जो शपथ दिलाई थी, हमेशा जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसको शपथ राज्यपाल दिलाता है, ध्यान रखना। कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो सकता है। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उत्कर्ष में तो राजस्थान को मिला। और एक बड़ी बात ध्यान रखना, 2019 में टॉप 10 जिलों की रैंकिंग जारी की गई थी, तो उसमें राजस्थान का नागौर जिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में सर्वश्रेष्ठ रहा था। ध्यान रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि हमारे देश में सबसे कम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार किसका था? हरियाणा का था। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको बता दूं, आरपीएससी एसीएफ जीएस जीके मेंस क्रैश कोर्स की शुरुआत अनअकैडमी पे हो चुकी है, 7 दिसंबर से हो चुकी है और नया बैच 14 दिसंबर से शुरू है। तो जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके आप इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसका फायदा उठाइए। और प्रोमो कोड नानक क्लासेज यूज करोगे तो अगर आपको कोर्स खरीदना है तो भी आपको 10% छूट होगी, और वैसे फ्री मॉक टेस्ट लाइव क्लासें उपलब्ध हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में राजस्थान का कौन सा जिला छोटे शहरों में अव्वल रहा? स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में, हालांकि 2020 की रिपोर्ट भी आ गई, उसमें इसका स्थान नहीं है, 2019 में है। तो डूंगरपुर है वो छोटे शहरों में अव्वल रहा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। राजस्थान में वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना कब से शुरू हुई? राजस्थान में वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना कब शुरू हुई? 1 मार्च 2019 से। 29 नहीं है, ध्यान रखना, 1 मार्च 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना चल रही है, जिसके तहत आपको पता है 6,000 रुपये प्रति वर्ष दो हजार की 3 किस्तों में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना में घायलों को दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? राजस्थान में मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो दुर्घटना में घायल होते हैं उनको दी जाने वाली राशि पहले 10,000 देते थे, अब बढ़ाकर कितनी कर दी है? 20,000 रुपये कर दी गई है। नॉन मेट्रो, जहां मेट्रो नहीं है, कहने का मतलब एयरपोर्ट की श्रेणी में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देश का तीसरा एयरपोर्ट रहा है, क्योंकि अब आपको पता है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ पे है? डबोक उदयपुर में है, और जल्द ही इसको अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा भी मिलेगा, प्रस्तावित है। तो ये नॉन मेट्रो में आ गया, क्योंकि राजस्थान में एक ही मेट्रो चलती है, वो दिल्ली ये जयपुर में चलती है, जो आपको ध्यान रखना है मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक चलने लग गई है, 11.2 किलोमीटर, और उसमें से 2.1 किलोमीटर क्या है? भूमिगत ट्रेन अभी चली है। कल के आज सुबह 7 बजे जब अपने 7:30 पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखी तो उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी। तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु शक्ति 2019 अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? अब आप सोचोगे सर 2019 के क्यों? ध्यान रखना, दिसंबर 2018 के बाद कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। कोई आजकल वो मतलब नहीं है कि 6 महीने पहले का पढ़ो कि साल का पढ़ ले, 2000 दिसंबर जब से सरकार बनी है मान के चलो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वायु शक्ति 2019 अभ्यास तो जैसलमेर के अंदर हुआ। कहाँ पे? जैसलमेर में। खास करके जो पोखरण फायरिंग रेंज है वहाँ मिसाइल वगैरह का परीक्षण किया जाता है, वहीं सैन्य अभ्यास होते हैं। केलेमोर्स रीड बारबोलर नामक प्रजाति चिड़िया किस राजस्थान के किस जिले में देखी गई? बांसवाड़ा में। क्लेमोरस रीड बारबोलर नामक प्रजाति की एक चिड़िया है, वो राजस्थान के किस जिले में देखी गई? तो बांसवाड़ा के अंदर।
अब बांसवाड़ा हमारे राजस्थान का दक्षिणतम जिला है, तो आपको इसका वन्य जीव शुभंकर याद रखना है, जल पीपी। बना माही नदी निकलती है ना, बस जल में ध्यान रखना, जल पीपी इसका वन्य जीव शुभंकर है। छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कितनी इकाइयां कार्यरत है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। छबड़ा है कहाँ पे, 12 में, तो वर्तमान में 6ठी इकाई, 5वीं और 6ठी इकाई शुरू हो चुकी है, इसलिए 6 इकाई कार्यरत है। पीछे राजस्थान पुलिस में सीधा एक क्वेश्चन आया था, सूरतगढ़ थर्मल पावर में कितनी इकाइयां कार्यरत है, तो ऑप्शन तो उस समय 6 थी, ठीक है। अब यहाँ भी 6 है और सूरतगढ़ थर्मल पावर में 7वीं इकाई शुरू हो चुकी है। जोधपुर की वह महिला जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया गया है, जोधपुर की वह महिला जिन्हें सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में, वहां की वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए गए, उसका नाम है ऐश्वर्या भाटी। कौन है, ऐश्वर्या भाटी। राजस्थान में 75 वर्ष से अधिक आयु की विधवा परित्यक्ताओं को कितनी पेंशन मिलती है, राजस्थान में 75 साल से अधिक आयु की विधवा है परित्यक्ता जिनको, तो उनको पेंशन मिलती है 1500 रुपये। देखो अलग अलग है, 55 साल से ऊपर है, 60 साल से ऊपर, 75 से ऊपर विधवा है, अलग अलग को, किसी को 750 रुपये मिल रही है, क्योंकि आपको पता होगा हर एक पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि की है राजस्थान इस सरकार ने। पहले जिसको 500 मिलते थे 750 मिलने लगे, तो परिवर्तन हुआ है, 750 वाले को 1000, 1250 ऐसे। देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट कहाँ स्थापित किया गया, ब्लड बैंक वॉलेट कहाँ स्थापित, जैसे फोन पे गूगल पे होता है ना, वैसे वॉलेट स्थापित कर दिया, तो वो जयपुर के अंदर स्थापित किया गया, देश का पहला है। और आपसे पूछे देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ है, देश का पहला तो पूछे दिल्ली के अंदर है, और वैसे हमारे राजस्थान का पूछे तो जयपुर, और दूसरा कोटा के अंदर प्लाज्मा बैंक स्थापित है। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राजस्थान का पहला हेरिटेज स्टेशन बनाया जा रहा है, हेरिटेज स्टेशन बनाया जा रहा है राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को, तो उदयपुर सिटी का एक रेलवे स्टेशन है, उसे बनाया गया। ध्यान रखना, रेलवे स्टेशन की बात आती है तो हमारे देश के रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। और रेल जो है वो संघ सूची का विषय है, इसलिए राज्यों में कभी रेल मंत्री नहीं होता। दूसरी बात, हमारे जो लगभग स्टेशन आते हैं रेलवे स्टेशन, वो किस मुख्यालय में आते हैं, तो उत्तर पश्चिमी जो मुख्यालय जयपुर का वहाँ आते हैं, कोटा नहीं आता, बाकी जो 4 मंडल है वो इसी के अंदर आते हैं। राजस्थान की किस सुंदरी ने मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता, मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता, तो राजसमंद की सुमन राव है, उन्होंने जीता। फिर देखिए, रालोपा को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला, यानी आरएलपी कह सकते हैं इसको, रालोपा कह सकते हैं आरएलपी, ठीक है, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है ये, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन है, और हाल ही में करंट में मैं बता भी रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल काफ़ी चर्चित है, एनडीए समर्थित ये पार्टी है, और उन्होंने धमकी दी थी एनडीए को छोड़ने की किसान आंदोलन के चलते। तो हनुमान बेनीवाल, ध्यान रखना, नागौर से सांसद है वर्तमान में, क्योंकि 25 सीटें हैं ना राजस्थान में लोकसभा की, तो 24 तो भाजपा के पास है और 1 किसके पास है, आरएलपी, जो भाजपा से ही समर्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है, राजस्थान में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, तो इसका नाम बदल कर दिया वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसके तहत आपको पता है बड़े बड़े जो राज्यों के तीर्थ स्थल है वहाँ उन्हें भ्रमण करवाया जाता है, या जैसे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में वहाँ की यात्रा करवाई जाती है। तो 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब दूसरा स्टेज तीसरा स्टेज चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि कोरोना की वजह से अब फिलहाल बंद कर दिया। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल किया, उनका संबंध किस खेल से, ध्यान रखना, टोक्यो ओलंपिक बहुत बड़ी बात है, कोटा हासिल करना। तो ये अब की बार टोक्यो जापान में होने थे, लेकिन हुआ क्या, स्थगित हो गए, और 2021 में होने के चांस है। तो श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के है, तीरंदाज है, एग्जाम में पूछा, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र कहीं भी पड़ सकती है, किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, वो बीकानेर का एग्जामिनर हो, जोधपुर का हो, तो अपने क्षेत्र विशेष का भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का पहला मैंगो फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, स्टार लगा लेना, अभी पहला है ये मैंगो आम महोत्सव बनाया गया बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा में 46 प्रकार की मैंगो की प्रजातियां पाई जाती है, देश विदेश में उनको प्रचारित करने के लिए पहला मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जयपुर का पहला सरकारी अंग्रेजी स्कूल कहाँ शुरू हुआ है, आपको पता है ना, हर एक जिले में, यानी 33 इंग्लिश मीडियम स्कूलों की शुरुआत हो चुकी है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की। तो
सबसे पहले जयपुर के मानसरोवर में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे? मानसरोवर में। मानसरोवर से नाम आते ही दिमाग में रहेगा, मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक राजस्थान मेट्रो का संचालन हो रहा है 11.2 किलोमीटर। और हमारी जो ये मेट्रो चल रही है किसके सहयोग से चल रही है? एशियन बैंक के सहयोग से चल रही है, एकमात्र जयपुर में है। साला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत किसने की? साला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये गोविंद सिंह डोटासरा, जो हमारे राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है और राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं, और इनका संबंध चूरू क्षेत्र से है, वहाँ से विधायक भी हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है। अभी कल परसों मैंने एक नवंबर मंथ के क्वेश्चन में बताया था, मास्टर भंवरलाल मेघवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका मैंने विधानसभा क्षेत्र है ना थोड़ा सा उल्टा बता दिया, मैंने सादुल शहर चूरू बता दिया, बल्कि उसका उत्तर सुजानगढ़ चूरू है। ठीक है, थोड़ा सा किसी ने नवंबर महीने का देखा है तो वो थोड़ा चेंज कर लेना। राजस्थान में पहली बार स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? पहली बार स्टार्टअप यानी कौशल विकास के लिए शुरुआत करने के लिए जो इन्वेस्टर सम्मेलन होते हैं उनके लिए जयपुर में इसका किया गया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष, तो अभी फिर दोबारा बता देता हूँ, जो विद्यार्थी सुबह 7:30 की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देता है तो इस तरह के क्वेश्चन उनके पूरे हल हो जाते हैं। कितने सदस्य होते हैं, क्या योग्यता होती है, कौन है वर्तमान में, सब। तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में संगीता बेनीवाल, जिनका संबंध जोधपुर जिले से है। राजस्थान में राजमार्ग और सड़कों के निर्माण के लिए भारत और किस संस्था के साथ समझौता हुआ है? राजस्थान में जो राजमार्गों का और सड़कों का निर्माण चल रहा है तो देश ने किस संस्था के साथ समझौता किया? विश्व बैंक के साथ किया है। विश्व बैंक जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, वाशिंगटन इसका मुख्यालय है। और ध्यान रखना, हम राजस्थान भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है, ये भी ध्यान रखना। ताज़ा रिपोर्ट। अब फिर राजस्थान में चुनाव ड्यूटी में सामान्य परिस्थिति में अगर मृत्यु हो जाती है तो अनुदान राशि कितनी दी जाएगी? चुनाव के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान के 2 पावर प्लांट जिन्हें अब सरकार निजी हाथों में नहीं बेचेगी, पहले ये कह रही थी कि वसुंधरा सरकार इसको निजी हाथों में बेच रही थी, तो छबड़ा बारा और काली सिंध जो झालावाड़ के अंदर है, इन दोनों पावर प्लांटों को सरकार निजी हाथों में दे रखी, लेकिन अब वेर विरोध के बाद वापस इन्हें ले लिया गया है। तो छबड़ा बारा बहुत चर्चित है, याद रखना भी। छबड़ा बारा वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत उत्पादन कर रही है। छबड़ा बारा उत्पादन क्षमता सबसे ज़्यादा पूछे तो वो सूरतगढ़ श्री गंगानगर की है। मदन लाल सैनी का निधन हो गया, वह किस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष? अब ध्यान रखना, ये निधन वाला क्वेश्चन हालांकि बस सीधा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि भाजपा के ये प्रदेशाध्यक्ष थे, वर्तमान में सतीश पूनिया है उनकी जगह थे, तो पूछा जा सकता है। एक चर्चित व्यक्ति है, ध्यान रखना। तो मदन लाल सैनी भाजपा के राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष थे मृत्यु के बाद। अब वर्तमान में राजस्थान में कौन है? सतीश पूनिया। वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेपाल के किस मंदिर की यात्रा करवाई जाएगी? अभी मैंने आपको बताया था वरिष्ठ नागरिकों को, तो पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल के काठमांडू में, उसकी यात्रा करवाई जाएगी। तो भारत से बाहर अगर किसी मंदिर की यात्रा है तो वो पशुपतिनाथ मंदिर है, इसलिए चर्चित है। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी किस जिले में बन रही है? बहुत बड़ी बात, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी जयपुर के अंदर बन रही है। फिर वन विभाग ने गोडावन पक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 2 अंडों का कृत्रिम प्रजनन करवाया है। कहाँ पे? गोडावन पक्षी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से साथ में। तो जैसलमेर में आपको पता ही है राष्ट्रीय उद्यान है, 2 जो जैविक राष्ट्रीय उद्यान है, मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में फैला, तो सबसे ज़्यादा शरण स्थली इस जैसलमेर को ही कहा जाता है। जोबनेर में स्थित नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किस गांव को राजस्व गांव बनाने के लिए गोद लिया गया है? जो हमारे जोबनेर कहाँ पे? जयपुर के अंदर नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है ना, तो राजस्व गांव बनाने के लिए गोद लिया है। आईदान का बास गांव है, आईदान का विकास उसको हर तरीके से विकसित किया जाएगा, राजस्व गांव बनाया जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय, सीधा सीधा आजकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला कौन सा था? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। भगत शिरोमणि मीराबाई पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ होगा? यानी ये होना था लेकिन कोरोना की वजह से रद्द हो गया। भगत शिरोमणि मीराबाई का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार तो उदयपुर के अंदर। ध्यान रखना, मीराबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था।
मीराबाई का संबंध किस शताब्दी से है? तो आपसे ध्यान रखना 1498 में इनका जन्म हुआ था। कहने का मतलब 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी से इनका संबंध है। ऑप्शन में आया था 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी से संबंध है मीराबाई। तो इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। छोटे उद्योगों को 3 साल तक सरकारी अनुमति की जरूरत न हो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। यानी छोटे जो उद्योग है ना, उनको 3 साल तक कोई सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया। और जो वित्त विभाग है, राजफेड है, आपकी रिको है, ये सारी संस्था मैं सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स में 7:30 पर करंट आता है, उसका एक वीडियो देता ही देता हूँ, ध्यान रखना। रोज एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें पूरी डिटेल देता हूँ, तो वो जरूर देखा करें, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरों, अगर राजस्थान पटवार के लिए आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए, जनवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक की, तो आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे, और वो कहाँ करने होंगे? 8094496272 पे, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हो, और तुरंत आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट है, मकराना के मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया, इसका संबंध किस जिले से? मकराना का मार्बल सफेद संगमरमर है ना जो प्रसिद्ध है, तो नागौर का मकराना जो है उसको हेरिटेज सूची में शामिल किया गया, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के ब्रजेश यादव ने थाईलैंड ओपन में रजत पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? राजस्थान के ब्रजेश यादव ने थाईलैंड ओपन हुआ था, उसमें पदक जीता था, वो बॉक्सर है। कौन है? बॉक्सर है, ध्यान रखना। एनटीएस की सदस्य राजस्थान के किस सांसद को बनाया गया है? एनटीसीए का सदस्य बनी है राजस्थान की किस सांसद को? तो दिया कुमारी सांसद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो नागौर। देखो जैसे जैसे हम आगे आगे पार्ट में जाते रहेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, और जल्दी आपको साल 2020 के पूरा करंट अफेयर्स के 300 के आसपास क्वेश्चन होंगे, जो पूरे कह सकते हैं कि एकदम निचोड़ उनका निकाल के वो क्वेश्चन बताए जाएंगे, आलतू फालतू नहीं होंगे, एकदम बढ़िया तरीके से। जल्दी वो वीडियो आने वाला है, 15 दिसंबर तक वो वीडियो आ जाएगा आपके पास। 2018-19 की रिपोर्ट में राजस्थान नमक उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? 2018-19 की रिपोर्ट में राजस्थान नमक उत्पादन में तो चौथे स्थान पर है, ध्यान रखना। राजस्थान में जनता क्लिनिक की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां से की? जनता क्लिनिक की शुरुआत तो जयपुर से की, और राजस्थान ने जन सूचना पोर्टल भी लॉन्च किया, जनता क्लिनिक की भी शुरुआत की। कोरोना पे लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने विधवा विवाह की उपहार ध्यान रखना, विधवा उपहार राशि 30,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 51,000। अगर कोई विधवा विवाह करता है तो उसकी जो राशि है वो पहले तो 30,000 थी, अब इसको 51,000 कर दी। राजस्थान के राजवीर बालोतिया ने कोलंबो कहाँ पे? श्रीलंका में नेशनल मास्टर ओपन चैंपियनशिप डिस्कस थ्रो में स्वर्ण और शॉटपुट में रजत पदक जीता, उनका संबंध किस जिले से है? राजवीर बालोतिया, अब ध्यान रखना, डिस्कस थ्रो और शॉटपुट में तो झुंझुनू से। फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को 100 में से कितने अंक मिले हैं? फूड सेफ्टी यानी फूड जो फल होते हैं उनकी सेफ्टी रखी जाती है, सुरक्षित कितना पहुंचाया जाता है, आयात निर्यात उसका कैसे किया जाता है, क्या सिस्टम है, उसको अंक मिले हैं 43। 100 में से कितने मिले हैं? 43 अंक। और दूसरी बात, इसके अलावा अभी एक खुशहाल हैप्पीनेस इंडेक्स आई थी, उसमें 31वां स्थान मिला था। अजय सिंह शेखावत का संबंध किस खेल से? वेट लिफ्टिंग से। बस सीधा ध्यान रखना, अजय सिंह शेखावत वेट लिफ्टिंग। और मथुरादास माथुर अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट में। बेहद इंपॉर्टेंट है, तीनों को मिले थे, आपको पता है, शोक में नारियार, उनको हितेश कौर, ये आगे मैं क्वेश्चन में बताऊंगा जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो मथुरादास माथुर अवार्ड किस खेल में दिए जाते हैं? क्रिकेट में। और मारवाड़ का डायनासोर नाम से प्रसिद्ध प्रजाति किस अभयारण्य में मिली है? तो कुंभलगढ़ राजसमंद में। आधा गिलास पानी अभियान का संबंध किस जिले से है? आधा गिलास तो भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने शुरू किए थे कि जितना जिसको पानी की जरूरत है उसे उतना ही दिया जाए, तो आधा गिलास पानी भीलवाड़ा। चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो कार्यक्रम का संबंध किस जिले से है? चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो उदयपुर की कलेक्टर थी अनदी, उनके द्वारा चलाया गया। इसका मतलब क्या था? जो बालिकाएं स्कूल छोड़ चुकी थी किसी कारण से, उन्हें दोबारा मुख्य धारा में जोड़ा गया। राजस्थान के किस पीठ का नाम बदलकर श्री निम्बारक तीर्थ कर दिया गया है? श्री निम्बारक तीर्थ तो सलेमाबाद अजमेर में, और ये सलेमाबाद अजमेर रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। देश में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य, इंपॉर्टेंट है, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। और निशा कंवर ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा
स्पोर्ट चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते, इनका संबंध किस जिले से? अजमेर से। निशा कंवर ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में तो अजमेर से है। और दूसरा, शाम 8 बजे आपको पॉलिटिकल की क्लास मिल रही है राजस्थान पटवार में, ध्यान रखना, वो क्लास देखना भी नहीं भूलना। राजस्थान सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। यह कब बनाया जाता है? स्टार लगा लेना भी। पहले तो सिर्फ स्वेच्छा से कर्मचारी छुट्टी पर जाते थे 9 अगस्त के दिन, जो दक्षिणी राजस्थान के ना उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वहाँ। लेकिन अब विश्व आदिवासी 9 अगस्त को पूरे राजस्थान में अवकाश घोषित कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन, हर बार आपको मिल रहे हैं। और हर महीने के हमारे जनवरी से लेकर अब तक नवंबर 2020 बीत चुका है, टॉप 100 क्वेश्चनों के वीडियो पड़े हैं। अब अभी ताज़ा आपको नवंबर महीने का वीडियो मिला है, तो जरूर देखिए, पटवार के लिए इंपॉर्टेंट है। प्ले लिस्ट में जाके देना, हर महीने की आपको 100 क्वेश्चनों की वीडियो मिल जाएगी। और राजस्थान पटवार, राजस्थान करंट अफेयर्स का पहला पार्ट मिल चुका है। और शाम आज पटवार के लिए स्पेशल पॉलिटिकल की क्लास राज्यसभा शाम 8 बजे मिलेगी। और जो रीट के विद्यार्थी है, फर्स्ट लेवल के विद्यार्थी, उनके लिए पर्यावरण अध्ययन की क्लास चल रही है, एक दिन छोड़कर शाम 6 बजे आपकी क्लास आती है। और रीट सेकंड लेवल के लिए भी साइको और एसएसटी जल्द ही 14 और 15 तारीख को टेस्ट होने वाला है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।